अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। चलिए, हाइड्रोकार्बन्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, इसीलिए नाम इनका हाइड्रोकार्बन्स हुआ करता है। हाइड्रोकार्बन्स में आप देखें मीथेन गैस फॉर्मूला लिखा हुआ है CH4, इथेन गैस फॉर्मूला है C2H6, एथीन है उसका फॉर्मूला C2H4 और साथ में लिखा हुआ इथाइन जिसको एसिटाइलिन गैस भी कहते हैं, एसिटाइलिन गैस भी कहा जाता है। और इसी इथाइन को एसिटाइलिन गैस के नाम से जाना जाता है। सबसे पॉपुलर नाम इसका एसिटाइलिन गैस है, एसिटाइलिन गैस, फॉर्मूला है C2H2। हाइड्रोकार्बन्स में आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप हुआ करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एल्केन्स पड़ते हैं, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर एल्कीन्स और एल्काइंस पड़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते हैं, वे हाइड्रोकार्बन्स हुआ करते हैं जहां पर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुआ करता है, ओनली सिंगल बॉन्ड हुआ करता है, वे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स कहलाते हैं। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप जब देखेंगे तो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है वो ये है CnH2n+2 और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यहाँ पर n, इसीलिए जब इनको लिखा जाता है तो लिखने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन्स यहाँ पर C1 लिखोगे, H2 × 1 लिखोगे, +2 लिखोगे, दैट इज इक्वल टू लिखोगे C और 2 और 2 कितना हो गया 4, CH4। एक कार्बन का सबसे सिंपल एल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हुआ करता है मीथेन गैस CH4, एक कार्बन का मीथेन गैस सबसे सिंपल। मैंने कहा कि दो कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां हम लिखेंगे C2H2, n की क्या लिखेंगे 2 +2, तो आप लिखेंगे C2H4 +2 कितना हो गया 6, C2H6। तीन कार्बन का है तो C3H8, चार कार्बन का है तो C4H10। इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, जब एल्केन हुआ करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का डबल कीजिए, जैसे 2 है 2 का डबल कितना होगा 4, उसमें 2 और ऐड कीजिए 6, ये नंबर हुआ करता है हाइड्रोजन का। इसका मतलब C2H6 है वो रियलिटी में एल्केन के जनरल फॉर्मूले के हिसाब से है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब ये दो कार्बन वाला एल्केन है जिसको इथेन गैस कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर एक जगह कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो कैटेगरी पड़ते हैं, एक एल्कीन्स और दूसरी एल्काइंस। एल्कीन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ करता है, जैसे मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH2 और यहाँ पर CH2। वो कैसे बनाए आपने, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्कीन है। ये तो मैंने कहा मेरे पास तीन कार्बन है, 1 2 3, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़िए और कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उनमें से 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर देखो 1 2 3, ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखो इसकी 1 वैलेंसी है, 3 बची हुई है CH3। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको लिखने का तरीका आएगा वो ये होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एथीन है जो 2 कार्बन का है, और यहाँ पर 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब ये प्रोप है, इसको कहते हैं प्रोपीन। अब आप देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बात करते हैं, एक एग्जांपल एथीन याद करें, दूसरा इथाइन याद करें। एल्कीन्स है, एल्कीन्स भी हुआ करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड जहां पर भी प्रेजेंट होगा वहां पर आप देखिए इसमें
डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होगा वहां पर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आप जनरल फॉर्मूले के हिसाब से देखिए। जनरल फॉर्मूला उसका होता है CnH2n। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की डबल आएगी। अब मैं बनाना चाहता हूं कौन सा, मैं बनाना चाहता हूं एक कार्बन का। तो आपको पता है एक कार्बन का कोई एल्कीन नहीं होता, क्यों? क्योंकि C1 लिखोगे, H2 इंटू 1 लिखोगे, फिर आप इसको बनाओगे, ये होता है CH2। अभी भी इसकी दो वैलेंसी खाली है। इसका मतलब एक कार्बन का कोई भी सिंपल एल्कीन नहीं होता। एल्कीन की शुरुआत दो कार्बन से होती है। C2H2 इंटू 2 दैट मीन्स क्या होगा C2H4। इट मीन्स क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4। अब इस C2H4 में आप देखेंगे दो कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कार्बन है तब इसको एथ कहते हैं, डबल बॉन्ड लगा हुआ तो इसको एथीन कहते हैं। ये एल्कीन में सबसे सिंपल एल्कीन है, एथीन कहते हैं। अगर एक होता है कार्बन तो मैथ कहते हैं, दो है तो एथ कहते हैं, तीन कार्बन है कहीं भी एल्केन एल्कीन एल्काइन में कहीं भी तीन कार्बन है तो प्रोप कहते हैं, चार कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं, पांच कार्बन होते हैं तो पेंट कहते हैं, और यदि छह कार्बन है आपके पास तो उसको हेक्स कहते हैं, सात कार्बन है तो उसको हेप्ट कहते हैं, आठ कार्बन है तो उसको ऑक्ट कहते हैं, नौ कार्बन है तो उसको नॉन कहते हैं, और 10 कार्बन है तब उसको डेक कहते हैं। आप 10 तक याद करें। अब यहां पर आप देखेंगे दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के हिसाब से दो कार्बन है तो एथ लिखा है और उसके बाद में इन जोड़ दिया है, क्योंकि एल्कीन में इन जुड़ा होता है। मैंने कहा मेरे पास तीन कार्बन है, यदि तीन कार्बन प्रेजेंट है और तीन कार्बन का एल्कीन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले C3 लिखेंगे। 3 का डबल कितना होगा 6, C3H6। यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की डबल है तो समझ जाओ वो एल्कीन है, C3H6। यदि मैंने कहा कि चार कार्बन है तो C4, 4 का डबल कितना होता है 8, C4H8, ये ब्यूटीन है। अब देखिए हम बात करते हैं एल्कीन्स के बाद में नेक्स्ट होता है एल्काइंस। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है, और ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर इसके लिए नाम एल्काइन दिया जाएगा, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले ये काम करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि दो कार्बन का, याद रखिए एल्कीन और एल्काइन दोनों ही दो कार्बन से, सबसे सिंपल दो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। इनमें एक कार्बन का सिंपल कोई भी कंपाउंड नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कार्बन मेरे पास दो हैं, दो का डबल कीजिए, चार, चार में से दो को माइनस कर दीजिए, दो, C2H2 सबसे सिंपल, द सिंपलेस्ट एल्काइन, सबसे सिंपल एल्काइन हुआ करता है वो होता है C2H2। हम कैसे लिखेंगे C2H2। फिर मैंने कहा कि तीन कार्बन का C3, इसका डबल कीजिए 6, 6 में से दो को माइनस कर दीजिए C3H4। फिर मैंने कहा चार कार्बन का एल्काइन, चार कार्बन का C4, 4 का डबल कीजिए 8, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए C4H6। मैंने कहा पांच कार्बन का C5, 5 का डबल कीजिए 10, 10 में से दो माइनस कर दीजिए 8 C5H8। अब मैं इनको नाम देना चाहूंगा तो नाम कैसे देते हैं, नाम का तरीका समझें। दो कार्बन है तो एथ लिखते हैं, और एल्काइन है तो इथाइन, नाम क्या होगा इसका इथाइन, फर्स्ट मॉलिक्यूल है इथाइन। इसी को कहते हैं एसिटाइलिन गैस, इथाइन और एसिटाइलिन गैस। सेकंड जो कार्बन है, देखो सेकंड कंपाउंड है उसमें देखिए तीन कार्बन है, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, प्रोपाइन नाम होगा इसका। चार कार्बन है ब्यूट कहते हैं, ब्यूटाइन नाम होगा। पांच कार्बन है इसको पेंट कहते हैं, पेंटाइन नाम होता है। इस तरह से एल्काइन के नाम बढ़ते जाते हैं, हेक्साइन है, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। चलिए हम एल्काइन के बाद में हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उन कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर भी बताना है, साथ में फॉर्मूला भी बताना है। चलिए हम सबसे सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको एल्केन कहते हैं, सबसे सिंपल हुआ करता है वो मीथेन है। मीथेन है सबसे सिंपल, सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपल एल्केन है वो है मीथेन। अब इस मीथेन में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी खासियत क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन में फॉर्मूला क्या होगा CH4, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। n का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने हैं। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से, कार्बन कितने हैं, वन कार्बन, तो n की ये वन लिखें, 2 × 1 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, CH4।
अब मैंने कहा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आपको पता है कि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ नंबर का यहाँ, और हर किसी से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये CH4 ये स्ट्रक्चर है मीथेन गैस की, जिसमें कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है। दूसरा होता है 2 कार्बन का, 2 कार्बन कैसे बनाए, C2 इसका डबल कीजिए, वो हो गया 4, उसमें 2 और ऐड कीजिए, C2H6। फिर 3 कार्बन का बनाएंगे, C3, 3 का डबल कीजिए, 3 का डबल हो गया 6, 6 में 2 ऐड कीजिए 8, C4, 4 का डबल 8, 2 ऐड कीजिए 10, C5, 5 का डबल कितना होगा 10, 2 और ऐड कीजिए उसमें 12, C6, 6 का डबल 12, 2 ऐड कीजिए 14, C6H14। नाम की बात करें तो एक कार्बन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, इस तरह से ये नाम हुआ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो और सीख लें आप कि कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। देखो स्ट्रक्चर बनाने का सबसे सिंपल तरीका कैसे है, देखो मीथेन में आप देखिए, फिर से बना देता हूं मैं। एक कार्बन, मीथेन में एक कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है, 4 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ता है, तो इसका मतलब इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, CH4 बन गया। अब मैंने कहा कि C2H6 यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसके 4 वैलेंसी 1 2 3 और 4, एक ये दोनों में काउंट होती है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये सब जगह हाइड्रोजन। मैंने कहा कि मेरे पास 3 कार्बन है और आपको 3 कार्बन का एल्केन है, वो उसकी स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, देखिए स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब इसकी एक तो यही है, 2 3 और 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 और 2 3 और 4, एक यहाँ पर 2 3 और 4, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे सब जगह। इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे आप। फिर मैंने कहा कि मेरे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ते जाइए। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी से एक बॉन्ड से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ता है। आप इस तरह से जोड़ते जाएंगे, आपको ये कंपाउंड मिलते जाएंगे। ये था स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलिए अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड में कुछ आयनिक बॉन्ड हुआ करते हैं, कुछ बॉन्ड कोवेलेंट हुआ करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के भी बॉन्ड हुआ करते हैं जिनके अपन चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बॉन्ड जो कि 2 एटम के बीच में, एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से बना करते हैं, वही बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसी लिखा हुआ है केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग एटम, जैसे मैंने कहा एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, मैंने कहा एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, मैंने कहा एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, मैंने कहा एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन से। दोनों एटम एक जैसे है, प्योर 100% कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब क्या वो समझ लीजिए, एक ऐसे ऐसे बॉन्ड जो कि 2 एटम जो कि एक ही एलिमेंट के हैं वो आपस में जुड़ जाए, या फिर 2 एटम जो अलग अलग एलिमेंट के हुआ करते हैं, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से बना करते हैं, तब बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से बनता है। इसमें एक एलिमेंट, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड ही क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुआ करते हैं 2 एटम के बीच में। देखिए आप 2 एटम एक जैसे, इसमें एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करते हैं, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहां पर अब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 से बनते हैं 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो CO2 है, CO2 में देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं।
अब देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देता है। इस तरह से 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं 3 बॉन्ड के द्वारा, इनमें ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता है। जब हम बात करते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ करती है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, काउंटिंग दोनों में होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट किए जाते हैं।